Hi guys, welcome to my channel, The Bug Files, and I'm your friend MJ, and I'm here with my Bluey, who is sleeping right now. Yeah, he sleeps a lot. कोई नहीं, so हम अपनी पॉडकास्ट शुरू करते हैं. आज की पॉडकास्ट हमारी है डम्भावना मैडम के बारे में. I know, I don't want to spoil her name, but I don't know, आजकल नाम लेने से भी कॉपीराइट आ ही जाता है. ऐसा मैं हेट पॉडकास्ट बनाती नहीं हूँ, मैं बस अपने व्यूज रखती हूँ. सो माई व्यूज अबाउट हर मिक्सड हैं. मैं उसके प्रोफाइल को बहुत ही पसंद करती थी बिकॉज आई एम ऑल्सो अ डॉग मॉम. तो आई वॉज लविंग वॉट शी वॉज शोइंग, बट हमने बहुत सारे ऐसे व्लॉग्स और वो सब देख लिए हैं जिसमें वो मोनेटाइज करें अपने पेट्स की डेथ्स एंड एवरीथिंग, एंड आई ऑल्सो डिड नॉट लाइक इट. बट आई क्राइड इन दोज व्लॉग्स बिकॉज इमोशंस तो सही थे, बस मोनेटाइज नहीं करना चाहिए था. बट कोई बात नहीं, इट्स ओके. मैं भी समझ सकती हूँ कि उनका रोज का काम है, हो सकता है उन्होंने सोचा हो कि ये भी हम वर्ल्ड को बताएंगे बिकॉज एवरी डे इज मोनेटाइज. सो इट्स ओके. अभी कुछ कर नहीं सकते हैं और हम इतना मॉरल पुलिसिंग उन्हें दे भी नहीं सकते हैं. शी इज हर सेल्फ इन अ राइट एज, जिन्हें समझ है और वो क्यों कर रहे हैं क्यों नहीं कर रहे हैं उन्हें बहुत अच्छे से पता है. ऐसा मैं कुछ उन्हें नया नहीं समझा दूंगी और ऐसा कुछ नहीं है कि वो सुन के कुछ करेंगे. नॉट हेटिंग हर फॉर एनीथिंग. करेंटली वेरी ब्यूटिफुल न्यूज हैज कम फ्रॉम देयर एंड कि वो पेरेंट्स बनने वाले हैं एंड आई कॉन्ग्रेचुलेट देम. और बेबी की हेल्थ के लिए उन्हें बहुत सारी ब्लेसिंग्स और गुड लव, हेल्थ, लक, एवरीथिंग टू द बेबी. सो कमिंग बैक टू हर, थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक हो गई हैं, थोड़ी सी एक्ट नहीं कर रही हैं कि पेरेंट्स बनने वाली हैं. और मुझे थोड़ा सा वियर्ड लग रहा है व्लॉग्स में बिकॉज मैंने फास्ट फॉरवर्ड करके देखे बिकॉज मुझसे वो देखे नहीं जा रहे थे बिकॉज शी वॉज एक्टिंग लाइक उनके हस्बैंड ज्यादा कंसर्न है एंड शी इज ट्राइंग टू शो कि उनको कंसर्न नहीं है, या मुझे समझ नहीं आ रहा. उनका बिहेवियर जो था नेचुरल नहीं आ रहा था. जैसे शी एक्ट्स जब अपने डॉग बेबीज के साथ बिहेव करती हैं वैसा नहीं है. वो मदरली लव या तो वो दिखाना नहीं चाहती बिकॉज नजर लग सकती है. आई डोंट नो वॉट इज इट, मतलब समथिंग वॉज नॉट फीलिंग राइट. ही इज मोर कि आप नर्सरी के लिए पूछो, आप इन्हें कॉल करो, उन्हें कॉल करो. और जो भी उनका फैमिली का रिएक्शन था वो भी बहुत वियर्ड था. देखो उनकी खुद की साइड ऑफ द फैमिली में कुछ इशू होगा और हम नहीं चाहते बिकॉज अगर उन्होंने बताया नहीं तो, और वो व्लॉगर्स भी नहीं है तो हमें इसमें घुसने की जरूरत नहीं है. सबके घर में कोई ना कोई इशू होता है. सो वी शुड नॉट रियली जंप इनटू कि शी हैज टू कम एंड एक्सप्लेन कि उनके अपने ब्रदर्स या जो भी हैं उनकी फैमिली है, उनके मदर पे, मतलब बेसिकली पेरेंट्स के बाद क्या हुआ, क्यों वो बात नहीं करती हैं, क्या इशू है वो नहीं दिखाते. मे बी दे आर नॉट व्लॉगर्स तो उन्हें नहीं करना होगा. अब इधर सिंस हर इन लॉज साइड उनका रिएक्शन बहुत अलग था. दे वर नॉट दैट एक्साइटेड, और दे वर एक्साइटेड बट उन्होंने एक बार भी नहीं बोला कि वी आर कमिंग, हम आना चाहते हैं. हर चीज इनकी साइड से हो सकता है वो थोड़े स्केप्टिकल हो बिकॉज इनका बिहेवियर ऐसा है कि शी इज नॉट दैट वेलकमिंग, और उन्हें लग रहा हो क्या पता ये चाहती नहीं हो कि हम आए और इन्हें डिस्टर्ब करें इन देयर मोमेंट. बट मुझे लगता है ये फैमिली का शेयर्ड हैप्पीनेस होता है, पेरेंट्स का तो अटमोस्ट होता है, तो उनकी प्रायोरिटी टॉप पे होनी चाहिए. बट अब ग्रैंड पेरेंट्स है, उनका खुद के बेटे का पहला बच्चा होने वाला है, या आई बिलीव बहुत सारे न्यूज में आ रहा है हो चुका है, बट आई विल स्टिल कीप इट जो उन्होंने दिखाया है कि अभी होने वाला है. तो आई एम जस्ट बीइंग जेंडर न्यूट्रल. होने वाला है, होने वाली है, जो भी होने वाला है बच्चा, उसके लिए मैं आई एम सेइंग. तो पॉइंट इज कि थोड़ा सा फैमिली का बिहेवियर इज वेरी वियर्ड. दे आर नॉट दैट एक्साइटेड टू कम विजिट एंड सेम गोज बिकॉज मुझे लगता है सबको पहले ही पता था. इट्स ओके. उन्होंने ये बात बहुत बाद में हमें रिवील करी तो फैमिली को पता ही होगा और पेरेंट्स को पता ही होगा कि ये सब बारे में बातचीत चल रही है. दे आर प्लानिंग टू हैव अ चाइल्ड थ्रू सरोगेसी विच इज अ कमेंडेबल थिंग बिकॉज आई रियली वॉन्ट टू नो हाउ दे डिड इट, वॉट इज द पेपर वर्क, वॉट ऑल डॉक्यूमेंट्स. आई रियली वॉन्ट देम टू मेक अ व्लॉग ऑन दैट बिकॉज इट विल रियली एजुकेट अ लॉट ऑफ पीपल हु आर स्ट्रगलिंग दीज डेज. क्योंकि उनका सक्सेसफुल हुआ है तो सक्सेस स्टोरी तो प्लीज उन्हें शेयर करनी चाहिए. और हर चीज के लिए हेट भी नहीं देना चाहिए. बट हाँ, थोड़ा सा शी इज बीइंग, आई डोंट नो, अभी उनका लाइफस्टाइल चेंज हुआ है, शी इज एंजॉयिंग दिस फेज और एकदम से ये सब हो रहा है तो हो सकता है कि थोड़ा सा घबरा रही हो, मे बी रियल में घबरा रही हो बिकॉज किड इज अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी. उसका ऐसा नहीं है कि 1 साल केयर करना है, नहीं. आपको जब तक अब टिल द एंड ऑफ योर टाइम आपको बच्चे का केयर करना ही होता है. वो बच्चे बड़े होते हैं, पेरेंट्स हमेशा हमारी केयर ही करते हैं, हमेशा वो दे आर कंसर्न. ऐसा नहीं है कि वो कंसर्न खत्म हो जाता है कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, नहीं. कंसर्न पेरेंट्स को हमेशा रहता है. तो थोड़ा सा घबराहट होती है बिकॉज इट्स गोइंग टू बी अ ड्रास्टिक चेंज इन अर लाइफ. सो अब उनके फैमिली डायनेमिक्स क्या है जितना हमने व्लॉग में देखा है, बिकॉज अब तो उनके इन लॉज भी व्लॉगर्स ही हैं तो कुछ तो प्रॉब्लम होगा, इसीलिए दे आर ऑल्सो थिंकिंग कि हमें जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए क्या है.
क्योंकि अपना हक इतना वो शायद ना समझते हो, बिकॉज इतना उन्होंने ना रखा हो अभी व्लॉग में। दे माइट बी शोइंग दे आर क्लोज इनिशियली, जो भी हो उनकी फैमिली डायनामिक्स इतनी क्लोज ना हो, जो भी इशू हो सकता है, क्योंकि कुछ तो इशू है। बट कोई बात नहीं, इतना भी प्रॉब्लमेटिक नहीं है कि वो आके सेलिब्रेट ना करे। आई थिंक दे शुड कम सी द ग्रैंड चाइल्ड, कैसा है, क्या है, कैसा वो इनिशियल डेज। मतलब मुझे लगता है ग्रैंड पेरेंट्स को ये मिस नहीं करना चाहिए, बिकॉज ग्रैंड पेरेंट्स की तो लाइफ का हैप्पीनेस बन जाते हैं उनके ग्रैंड किड्स आफ्टर अ पॉइंट, आफ्टर दैट एज, बिकॉज दैट्स हाउ दे रीलिव देयर होल लाइफ अगेन। बिकॉज मुझे लगता है कि इनको भी अपनी साइड से थोड़ा सा ट्राई करना चाहिए कि उनके पेरेंट्स आए, थोड़ा वेलकमिंग फील करें, आके रहें। मुझे लगता है कि इनकी तरफ से भी ज्यादा थोड़ा जाना चाहिए आउट देयर टू देम कि नहीं, वी रियली वांट यू हेयर, आप आओ हमारे साथ ये जियो। आई मीन वो ऑब्वियसली बच्चा तो हमेशा इनके पास ही रहना है, तो इट्स नॉट लाइक कि लाइफ टाइम के लिए उनको ऐसा लगेगा कि वी आर ऑल शेयरिंग एंड वी वांट टू कीप इट सर्टेन थिंग प्राइवेट। बट कोई बात नहीं, अगर आप आजकल की लाइफ स्टाइल ऐसी हो गई है, बट इट्स ऑल राइट, न्यूट्रल फैमिलीज एंड एवरीथिंग। बट मुझे लगता है कि कोई बात नहीं, आई बिलीव कि आना चाहिए, इंजॉय करना चाहिए, और इन लोगों को भी थोड़ा वेलकमिंग होना चाहिए। और थोड़ा सा एक और पॉइंट मैं उठाना चाहती हूँ कि टुवर्ड्स देयर हेल्थ थोड़ा सा स्वीट बन के आप कुछ भी नहीं बोल सकते हो, आप बहुत कुछ बोल देते हो डायरेक्ट इनडायरेक्ट। द वे शी वाज टेलिंग हर द न्यूज, इट शोड कि जब उसने अपना चैनल ओपन किया था तो इन्होंने बहुत ही अच्छे से उसे झाड़ा था। द काइंड ऑफ एक्सप्रेशन ऑन हर फेस वाज शोइंग कि भाई हाँ, डर तो वो गई थी कि उसे लगा कि मैंने तो इस बार कुछ भी ऐसा वीडियो नहीं डाला या कुछ भी ऐसा कुछ नहीं किया है इनकी फैमिली का या इनके बारे में। Nobody cares these days, आप वेजिटेरियन हो, नॉन वेजिटेरियन हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, जस्ट बिकॉज आप डॉग लवर हो। तो मतलब वही है, क्या करें, इमेज सेल कर रखी है तो वही चल रही है। तो अब हमें दिखाना है कि यूजुअली पीपल डोंट केयर आफ्टर पॉइंट। कुछ लोग ऐसे मेरी तरह वीडियो बनाएंगे, अपना डालेंगे, उसके बाद एट द एंड ऑफ द डे आपको अपनी जिंदगी जीनी है, बिकॉज आपको उससे अच्छा खासा अमाउंट मिलता है इन योर अकाउंट, सो इट्स ओके, आप जैसे जीना चाहते हो। बट एक इंसान जो आप पे है, आपके अंडर काम कर रहा है, उसके साथ आपको वो ट्रीटमेंट नहीं रखना चाहिए। और इसका मतलब है कि आप हर चीज के लिए उससे सॉफ्टली या सटल वे में आप उसे काफी कुछ सुना देते हो, बिकॉज उसका डर का फेस ऐसा ही लग रहा था। तो थोड़ा इसके टुवर्ड्स अपना चेंज लाओगे, बाकी और कुछ नहीं है, इट्स ओके। जिंदगी आपने वैसे ही जीनी है, मेरे बोलने से ऐसा कुछ नहीं है जो आप चेंज कर लोगे। बट हाँ, अगर आपको कोई गुड ऑनेस्ट फीडबैक दे रहा है ऑफ द ऑडियंस, जिसने आपको आज जो भी बनाया है, अगर आप वो सुनोगे तो अच्छी बात है। अगर आप नहीं सुनना चाहते, वो भी आपकी चॉइस है, कोई हम आपको जबरदस्ती फोर्स तो कर नहीं सकते कि नहीं 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 आप सुनो और हम जो कह रहे हैं वही आप पॉजिटिव चेंज लाओ, या आपको नहीं लगता वो पॉजिटिव तो आपका आउटलुक है, बट इट्स ओके। पीपल आपके लिए कंसर्न नहीं होते हैं, वही बोलते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो हेट ही करना चाहते हैं, बट कुछ लोग होते हैं जो जेन्युइनली आपको प्रॉब्लमैटिक नेचर को चेंज करना चाहते हैं, बिकॉज वो चाहते हैं कि आप अच्छे इंसान बनो। तो कभी कभी सुन लेना चाहिए, बाकी कुछ नहीं। आई अगेन वॉन्ट टू टेल यू कि आप इंजॉय करो, मोस्ट ब्यूटिफुल फेज ऑफ योर लाइफ इज अबाउट टू बिगिन। ऑलरेडी आप एक डॉग पेरेंट हो और एक बेबी आपकी लाइफ में आने वाला है। ओ माई गॉड, यू गाइज विल हैव अ ब्लास्ट इन द फैमिली एंड विशिंग यू ऑल द लव एंड लक इन द वर्ल्ड। सो signing off today. Again, I would like my viewers to please kindly like, share and subscribe, and please bell notification on कर लो so that you guys know कि I am putting out the next video. Okay, thank you so much. Bye.